अस्सलाम वालेकुम। आज सीखेंगे हम लोग पिक्चर कैसे प्रिंट करें। सबसे पहले कैटेगरी हम लोग देखेंगे ज़मींदार पिक्चर की। ज़मींदार पिक्चर के लिए सबसे पहले तो मैं रोज़ नामचा चेक करूँगा कि आज मैंने पिक्चर बनाए कि नहीं बनाए। फिर यहाँ पर मैं कुछ पिक्चर बना ही देता हूँ। पिक्चर बनाने के बाद पिक्चर की तमाम कैटेगरियाँ बताऊँगा तफसील के मुताबिक। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले फोकस करेंगे इस चीज़ पर कि अगर एक बंदा हो तो मतलब जैसे कि अली मोहम्मद ख़ान ज़मींदार और बसगर, हम लोग प्रिंट के तरीक़ेकार मुख्तलिफ सीखेंगे। यहाँ पर अली मोहम्मद ख़ान के नाम से सबसे पहले तो मैं बीजेक बनाऊँगा। बीजेक बनाने का टेम्परेरी मैं आपको तरीक़ाकार सिखाऊँगा। तो 10 मैंने इसको सेव कर दिया, 20 मैंने सेव कर दी। मैं टेम्परेरी बनाना चाहता हूँ। फिर ये अली मोहम्मद ख़ान को मैं किसी और अकाउंट में चेक करना चाहता हूँ नीचे कि इसके और भी करते हैं H2 वगैरह वगैरह। इस तरह के मैं कुछ तफसीलात बताऊँगा आपको बीजेक के हिसाब से कि हमारे पास बीजेक की कौन सी कैटेगरियाँ मौजूद है। तो मैं कुछ टेम्परेरी बीजेक बनाने के बाद तरीक़ाकार सिखाऊँगा। इसके बारे में कि हम लोग कैसे प्रिंट कर दें, किस कैटेगरी से प्रिंट होगी हमारे पास। ये चलते हैं आवाज़ के नाम से मैं क्लिक कर देता हूँ। इसको भी मैंने सेव कर दी तकरीबन। अब आते हैं बीजेक, किसके बीजेक प्रिंट करेंगे, ज़मींदार के बीजेक। ज़मींदार के बीजेक के लिए हम लोग बीजेक के रिबन पर आके तकरीबन यहाँ हम लोग देखेंगे तकरीबन चौथे नंबर टूल्स को भी हम लोग क्लिक करके प्रिंट करने के लिए पेज देखेंगे। यहाँ से भी आसान, अगर हम लोग इससे भी आसान तरीके से प्रिंट करना चाहें, चाहे हम लोग किसी भी रिबन में खड़े हों, तो इस रिबन से भी हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया, भी वही पेज खुला। आप आते हैं बीजेक की कैटेगरी चेक करने के लिए कि हमारे पास बीजेक के क्या क्या अक़साम मौजूद होते हैं। अब ये जो प्रिंट मुकम्मल है, प्रिंट मुकम्मल F1 की ये पहले कैटेगरी है। मैं यहाँ से देखूँगा, मैंने इसको देख ली तो इसमें क्या आ रहा है, हमारे पास खान से लेकर सैफी तक ये ऊपर की एडिंग में ये सब चीज़ें मौजूद है। इसकी तफसीलात अब बीजेक की मज़ीद तफसीलात ये है कि हमारे पास जो करेट या मिसाल जो भी अक़साम की जितनी भी तादाद रेट ये यहाँ से प्रिंट होंगे। प्रिंट की तरीक़ाकार मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, लेकिन अगर फिर भी इसमें मैं बताना चाहूँ तो इसको अगर मैं सिर्फ एक बीजेक को यानी दोबारा नए सिरे से बताऊँगा। अगर मैं सिर्फ मखसूस इसी बीजेक को प्रिंट करना चाहूँ बाकी सब छोड़ दूँ तो इसके लिए फिर मुझे क्या करना होगा, प्रिंट मुकम्मल पर क्लिक जैसे मैंने किया। तो इसको अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ तो प्रिंट करने के लिए जैसे मैंने यहाँ पर प्रेस कर दी प्रिंट पर, प्रिंट के बाद जो हम लोगों का प्रिंटर रेडी होगा, ये स्टार्ट होगा, डिफ़ॉल्ट पर होगा, तो मैं उसी को मुंतखब करके प्रिंट ही कर दूँगा। इसको जैसे मैंने प्रिंट किया तो ये क्या हुआ, प्रिंट पर ऐड होगा, तो प्रिंट होने के लिए रेडी हुआ तो प्रिंट हो जाएगा। अब इसकी एक कैटेगरी ये है, अगर इसको मैं एक्सपोर्ट कर दूँ किस चीज़ पर, PDF पर, यानी अगर ये मैं प्रिंट के बजाय किसी को व्हाट्सएप पर भेजना चाहूँ तो भी मैं कर सकता हूँ। वो स्क्रीनशॉट के तरीके से भी हम भेज सकते हैं, लेकिन अगर स्क्रीनशॉट के अलावा अगर हम लोग किसी साफ तरीके से सेंड करना चाहिए तो इसको हम लोग फिर क्या करेंगे, एक्सपोर्ट टू एक्सपोर्ट रिपोर्ट। एक्सपोर्ट जैसी यहाँ पर अभी हम लोगों से लोकेशन मांग रहे हैं कि किस लोकेशन पर आपको सेव करना हो। डेस्कटॉप यानी हमारी स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन जो मेन स्क्रीन है, डेस्कटॉप पर अगर मैं सेव करना चाहूँ तो डेस्कटॉप पर भी आएगा। तो इसको मैं कन्वर्ट करूँगा। ये जो पहला ऑप्शन होता है ये क्रिस्टल रिपोर्ट का है। अगर ये क्रिस्टल रिपोर्ट क्या है, अगर कल को हम लोग इसे दोबारा प्रिंट यानी सेट पर अगर इसको एक्सपोर्ट कर दे रख दे किस चीज़ में, क्रिस्टल रिपोर्ट में, ये क्रिस्टल रिपोर्ट ये बीजेक अगर बाहर मौजूद होगा तो मैं वहाँ से दोबारा प्रिंट कर सकता हूँ। PDF से भी कर सकते हैं। और आगे वक्त के साथ साथ इसके बारे में मज़ीद मैं बताऊँगी कि ये रिपोर्ट किस किस चीज़ पर कन्वर्ट हो सकता है, किस किस फाइल पर ये कन्वर्ट हो सकता है। अब आता हूँ मैं PDF पर। PDF पर जैसे ही आया मैंने PDF पर क्लिक किया। PDF को अगर मैं बीजेक का नाम लिखना चाहूँ या नंबर लिखना चाहूँ, जो भी चीज़ लिखना चाहूँ
तो इसे जैसे मैंने सेव किया ये एक्सपोर्ट हुआ। अब स्टार्ट की और डी को प्रेस करता हूँ तो ये सबको मैं मिनिमाइज़ कर दूँगा। अब PDF में भी अगर मैं देखना चाहूँ तो ये तरीक़ाकार है PDF का। तो अब आते हैं PDF के बाद भी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं इसको। ये व्हाट्सएप पर सेंड करने के लिए भी पहला आसान तरीका है। तो अब देखते हैं मज़ीद प्रिंट की मज़ीद कैटेगरियाँ हम देखेंगे इस बारे में कि हमारे पास बीजेक के और कौन से अक़साम मौजूद है। अब एक किस्म ये है कि एक फ्रंट क्या होता है, ये बिल्कुल अब इसकी जो हमारे पास बीजेक की ये जो मेन तफसीलात है वो तो तफसीलात फ्रंट पर ही आएंगी, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो ये फ्रंट पर ये सब तफसीलात आ गई, लेकिन जो चीज़ हमने जिस तरीके से भेजी उसकी तफसीलात यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ फ्रंट ही है, फ्रंट पर प्रिंट होगा। अब इसकी बैक साइड को अगर हम लोग सिर्फ निकालना चाहे तो बैक साइड को हम लोग Ctrl+B से भी प्रेस करके प्रिंट कर सकते हैं। अब हमारे पास ये जो तादाद होंगे अगर ज़्यादा भी हो तो ये तादाद एंड तक आ जाएगी। इसकी तफसीलात, इसका ये फ़ायदा है, अगर एक बीजेक पर हम लोग मुकम्मल तफसील यानी जो इसके खाम से लेकर सफ़े तक जो तफसील है सफ़े की एक हिस्से पर प्रिंट करना चाहे और उसकी बैक साइड पर अगर हमें तफसीलात प्रिंट करना हो तो इसके लिए हम ये दो फंक्शन इस्तेमाल करेंगे प्रिंट के लिए। अब आते हैं तकरीबन बीजेक मुकम्मल तफसीलात, ये प्रिंट मुकम्मल बीजेक तफसील। अब इसको देखेंगे कि क्या तरीक़ाकार है। अब इसका ये तरीक़ाकार ये भी बैक साइड पर प्रिंट होगा, मतलब जो चालान हमने कच्चे में जिस किस्म पर या जिस तरीक़ाकार पर लिखा हो और जिस तरीक़ाकार पर हम लोग एंट्री करेंगे इंदराज करेंगे, ये उसी तरीक़ाकार से अगर एक चालान बिलफर्ज 5 जगह तकसीम हो तो यहाँ पर भी ये 5 जगहों पर तकसीम होगा। एक तरीक़ाकार ये है इसकी। अब आते हैं चौथे पोजीशन पर। चौथे पोजीशन में फिर क्या है, तमाम बीजेक प्रिंट करें। अब हमारे पास यहाँ जितनी भी बीजेक है 4 हो 5 हो या कहीं से भी ज़्यादा हो, तकरीबन 100 हो 200 हो, जितने भी बीजेक हो, अगर इसको हम लोग एक बार प्रिंट करना चाहें तो इसको भी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने प्रिंट कर दी तकरीबन, मैं चौथे नंबर 5वें नंबर पोजीशन पर आ जाऊँगा। 5वें पोजीशन पर जैसे ही यहाँ पर मैं आया, यहाँ देखते ग्रेड में हमारे पास 4 बीजेक मौजूद है। अब अगर मैं एंड पर जाऊँ, एंड पेपर में चेक करना चाहूँ कि आखिरी सफ़ा हम लोगों का कौन सा चल रहा है, जैसे मैंने गो टू लास्ट पेज में भी यहाँ मुझे बता रहा है कि ये 4 बीजेक है। अगर एक एक करके भी मैं देखना चाहूँ तो एक एक भी कर सकता हूँ मैं। फिर आते हैं इसी प्रिंट ऑप्शन पर। प्रिंट ऑप्शन में भी हमें यहाँ बता रहा है कि 1 से शुरू होकर 4 तक सफ़े है। फिर फर्स्ट प्रिंटर में हमारे पास 4 से ज़्यादा सफ़े हो तो ये 4 बीजेक प्रिंट कर लेगा। और ये तरीक़ाकार है, जैसे इसको मैंने प्रिंट प्रेस कर दी, चाहे जितने भी बीजेक हो ये तमाम बीजेक निकालेंगे इस तरह। वो सिंगल का तरीक़ाकार था, ये सब बीजेक की तरीक़ाकार है। अब जो चौथा तरीक़ाकार इसमें अलग होगा, तो अलग तरीक़ाकार में भी हम लोग देखते हैं कि ज़मींदार बीजेक बज़रिया चालान अलहदा, इसको भी हम लोग देखेंगे। ये भी एक किस्म है, तकरीबन किस्में एक दूसरे से बिल्कुल मुश्तरक है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो है वो अलहदा है। ये तरीक़ाकार भी है इसमें। अगर एक चालान, ये इसका वो तरीक़ाकार है जो यहाँ से मैंने आपको बताया था कि फ्रंट इसका एक साइड पर निकालेंगे, बैक में जो तफसीलात, अगर एक चालान 5 जगह पर तकसीम हुआ हो तो ये 5 को भी अलग अलग करके देगा। तो इसका ये जो तरीक़ाकार है, किस नंबर पेज पर, 1 2 3 चौथे नंबर बटन पर, चौथे नंबर का ये तरीक़ाकार अगर फ्रंट पर मुकम्मल भी हो तो इसका फिर ये तरीक़ाकार है। जो हमारे पास एक चालान तकसीम होगा, बिलफर्ज ये 5 कैरेटों का एक चालान था, तो ये चालान भी अलग अलग कर देगा कि जो हमारे कच्चे की तरतीबात से बीजेक अगर हम लोग बनाना चाहे, प्रिंट करना चाहे, तो कच्चे के मुताबिक अगर निकालना चाहे कि बिलफर्ज हम लोग चालान को इकट्ठा ना करें, अलग अलग सा लिखते, तो फिर ये हम लोग क्या करेंगे, तो इस ऑप्शन पर प्रिंट करेंगे। अब आता है कि ज़मींदार कुल बीजेक फिर क्या है हमारे पास। ज़मींदार कुल बीजेक पर हम लोगों ने जैसे ही प्रेस कर दिया, ज़मींदार कुल बीजेक में तकरीबन अब एक ही ज़मींदार के जितने भी बीजेक बने हैं
تو یہ بیجک یہاں سے پرنٹ ہوگا کہ اس کو اگر بالفرض زمیندار کو 5 بزگروں کی بیجک چاہیے ہوتی ہے، 5 بیجک اگر وہ ایک صفحے پر بھی چاہے، مطلب اگر وہ وہاں پر تو 4 بیجک الگ الگ صفحوں پر مشتمل ہوگا. یہاں پر 4 بیجک اگر ایک ہی بندے کو، یہاں پر بالفرض ایک ہی زمیندار کے حساب سے ایک زمیندار کے جتنے بھی بزگر ہو، جتنے بھی شریک ہو، اسی کے تمام بیجک ایک ہی صفحے پر پرنٹ ہوں گے. یہاں پر بیجک نمبر بھی دیا ہوگا. بیجک نمبر ہم لوگ یہاں سے چیک کریں گے. 2829 ایک ہی بندہ ہے اس کا زمیندار، اس کے بزگر الگ الگ سے ہیں. تو یہ طریقہ کار ہے. اسی کو پرنٹ کرنے کے لیے بھی وہی طریقہ کار، ایکسپورٹ کا بھی وہی پرانا طریقہ کار اس میں. اب یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مزید ہمارے پاس کون سی قسمیں ہیں. اب اگر ہمیں بیجک چاہیے ہوتے ہیں لمبے مطلب کڑا بیجک، اس سے کڑا بیجک بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی پورٹریٹ بیجک بھی اس کو کہہ سکتے ہیں ہم لوگ. یہ جو باقی بیجک کے اقسام تھے یہ لینڈسکیپ جاری ہے، کیونکہ اسے بیٹھا بیجک بھی کہہ سکتے ہیں. یہ کڑا بیجک ہے. اب کڑے بیجک میں اور اس بیجک میں کیا فرق ہے؟ اس میں تقریباً چالانے تو سب وہی آ رہے ہیں، لیکن اگر کڑا بیجک ہم لوگ استعمال کریں، کڑے بیجک میں تفصیلات جو بیجک کی ہوگی تعداد سے لے کر صفحے تک یہاں پر موجود ہوں گے. اب اس کا ایک اور خاص فائدہ یہ ہے کہ اگر اس بیجک کی تفصیلات جو مال کی تفصیلات ہے اگر زیادہ ہو، بالفرض بیٹھے بیجک میں 2 صفحوں پر پرنٹ ہو سکتا ہے، تو یہاں پر کوششاً یہ سب چالانے یہاں سے شروع ہو کر آخر تک یہاں تک چالان سب آئیں گے. تو اب پورٹریٹ بیجک میں سے، یعنی اس کڑے بیجک میں سے، بیٹھے بیجک میں سے یہ تفصیلات یہاں سے شروع ہوگی، یہاں پر ختم ہوگی. اگر یہ تفصیلات اس لسٹ سے مطلب اس فہرست سے بھی زیادہ تھے تو یہ بیجک دوسرے صفحے پر مشتمل ہوگا، جس کا میں آگے طریقہ کار بتاؤں گا کہ اس کا ایک حصہ یا 2 حصہ کیسے پرنٹ کر دے. تو یہ بیجک تمام اس طرح آئیں گے. اگر یہ بیجک بالفرض جو میں نے یہاں پر لگایا یہ بیجک اگر یہ 2 صفحوں پر پرنٹ ہوگا تو اس سے بہتر یہ ہے کہ پھر اگر کڑا بیجک زمیندار قبول کر سکتا ہے، ایکسیپٹ کر سکتا ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو اس کڑے بیجک کو پرنٹ ہی کریں گے. اگر وہ 2 صفحوں پر پرنٹ ہو گئے تو یہ وہی تفصیلات یہاں پر ایک صفحے پر پرنٹ ہوگا. اب اس کے اور کیا قسم ہے؟ اگر ایک بیجک میں پرنٹ کرنا چاہوں تو اس کے لیے میں نے کون سا بٹن دبایا؟ بیجک چالان علیحدہ، بیجک چالان مکمل. یہاں میں دیکھتا ہوں کہ بیجک چالان مکمل، اس کا بھی وہی طریقہ کار ہے کہ چالان سب اکٹھا کرے گا. تو اب اس کو بھی سمجھنے کے لیے انشاءاللہ پھر ایک ویڈیو بنائیں گے، تو ویڈیو میں اس کا بھی طریقہ کار سمجھائیں گے کہ یہ بیجک چالان علیحدہ کیا حساب ہوتا ہے اور پرنٹ مکمل تفصیل کیا ہوتا ہے. اب اگر مجھے یہ 2 بٹن سنگل بیجک کے لیے، یعنی ایک بیجک کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب زمیندار تمام بیجک کھڑے میں چاہیے تو یہاں پر دیکھیں تصویروں کا بھی نشان ہے، یعنی تصویر سے بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بیجک کھڑا ہے، یہ بیٹھا ہے. تو اس طرح ہم بھی اس چھوٹے سے تصویر سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اب زمیندار تمام بیجک، یہ تمام کھڑے بیجک ہے. اب یہاں پھر دیکھتے ہیں، میں آخر پیج تک جاؤں گا تو آخری میں بھی ہمیں 4 پیج نظر آ رہے ہیں. اگر ایک کو میں پرنٹ کرنا چاہتا ہوں، ایک کو دیکھنے کے بعد میں پرنٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پر یہ چاروں کے 4 پرنٹ، اگر چاہے اس سے بھی زیادہ ہو تو یہ سب کیا ہوگا؟ تو یہ سب علیحدہ ہی سے پرنٹ کر دیں گے. مطلب مکمل جتنے بھی صفحے ہیں سب مکمل پرنٹ ہوں گے. یہاں یہ بیجک کے اقسام یہاں پر میں ختم کر دیتا ہوں، یا تو اس سے زیادہ پھر تقریباً اب 2 قسم اور رہ گئے. تو 2 قسم یہاں بٹن کم ہونے کی، یعنی بٹن تو زیادہ آ سکتے تھے لیکن یہاں پر جگہ کم ہونے کے علاوہ یہاں پر بھی 2 بٹن ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں. مزید بیجک قسم میں دیکھتے ہیں کہ مزید بیجک قسم میں ہمارے پاس کیا ہے. اس کو جیسے میں نے پریس کیا، اگر اس بیجک کا میں ڈپلیکیٹ پرنٹ کرنا چاہوں تو ڈپلیکیٹ بھی ہمارے پاس پرنٹ ہوگا. اب تفصیلات تو وہی ہے. ڈپلیکیٹ بیجک کا پھر یہ فائدہ ہے، اگر ایک زمیندار اوریجنل بیجک وصول کر چکا ہو، اس کے ساتھ وہ بیجک گم ہو چکا ہو، تو ڈپلیکیٹ بیجک کی سہولت بھی اسی میں موجود ہے. ڈپلیکیٹ بیجک ہم لوگ نکال سکتے ہیں. یہاں پر
ہمیں ٹائٹل یا ٹائٹل لکھنے سے یا مطلب سائن کرنے سے یا اس کو مزید قلم پر ڈکلیئر کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں ڈپلیکیٹ نہیں لکھیں گے کیونکہ آلریڈی یہ موجود ہے. اس کی پھر ہم لوگ مخصوص زمیندار بیجک یہ پھر کیا ہوگا. اگر بالفرض یہاں پر فرض کر لیجئے ہمارے پاس 10 زمیندار ہے، 15 زمیندار ہے، اس کے مختلف بس گھر ہے. اگر اس کے حساب کو مطلب ایک زمیندار کے حساب سے اگر میں بیجک پرنٹ کرنا چاہوں بالفرض یہاں پر میرے لسٹ میں کئی زیادہ بیجک موجود ہے تو اس بٹن کو انشاءاللہ پھر سمجھیں گے آگے ویڈیو میں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. اس کو بھی میں تفصیلاً پھر بتاؤں گا. تو اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.